किसी भी पार्टनरशिप के लिए जो सबसे मैटर है कि जो आपका दिल है ना बंदे का, वो साफ़ होना चाहिए और नीयत साफ़ होनी चाहिए। पार्टनरशिप के लिए मुझे ये लगता है कि आपको लीगल कर लेना चाहिए, एग्रीमेंट्स बना लेने चाहिए छोटे टाइम के लिए, 6 माह, 1 साल के लिए। तो पार्टनरशिप बुरी नहीं है, इस्लाम भी इसको इजाज़त देता है। तो आप मुझे ये बताएँ कि क्या पार्टनरशिप बिज़नेस में करनी चाहिए और अगर करनी चाहिए तो उसके लिए कौन-सी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए? देखें, पार्टनरशिप के लिए ना यूजुअली होता है ऐसे कि देखें, अगर कोई से 2 इन्वेस्टर्स हैं और दोनों का स्किल लेवल सेम है, ये मैं बिल्कुल 100% नेचुरल बातें कर रहा हूँ कि अगर जो कि स्टैंडर्डाइज़्ड चीज़ें हैं कि ऐसे 2 पार्टनर्स जिनके दोनों का स्किल लेवल भी सेम है, दोनों अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेम डाल रहे हैं और दोनों अपना बाद में जो उनके पास वर्कलोड है, यानी अगर उनका स्किल लेवल सेम है तो वो सेम काम भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर एक बंदा प्रोडक्शन संभाल रहा है और दूसरा बंदा सेल्स संभाल रहा है और उतना ही टाइम दे रहे हैं, उतनी मेहनत दे रहे हैं और जो बिज़नेस को रेवेन्यू लाके दे रहे हैं वो भी एक जैसा बराबर है। तो उसके बाद हम यूजुअली ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम ये 50-50% के पार्टनर हैं। लेकिन चूँकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हमारे ना सिनेरियोज़ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एक पार्टनर कहता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और बिज़नेस के लिंक्स मैं ला के दूँगा और दूसरा कहता है कि मैं उसके अगेंस्ट आपके प्रोजेक्ट्स और इन जो बिज़नेस लाया है उसको मैं एग्ज़ीक्यूट करके उसके प्रॉफिट्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस तरह से जब शुरू में आप स्टार्ट करते हैं किसी पार्टनर के साथ, तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो उसको आपको किसी भी लीगल बंदे को दरमियान में डाल के उसको रिटर्न कर लेना चाहिए और ये एग्रीमेंट्स आपके ओवर द 6 मंथ्स या 1 साल के होने चाहिए। चूँकि जैसे-जैसे आपका बिज़नेस प्रोग्रेस करता जाता है, आपके साथ नए डेवलपमेंट्स होती जाती हैं, आपके नए बंदे ऐड होते जाते हैं। तो जो आपने चीज़ें आज लिखी होंगी वो क्या पता 6 माह के लिए वैलिड ना हो और दोनों पार्टनर्स के लिए वैलिड ना हो। लेकिन किसी भी पार्टनरशिप के लिए जो सबसे मैटर है कि जो आपका दिल है ना बंदे का, वो साफ़ होना चाहिए और नीयत साफ़ होनी चाहिए। जब बंदा पार्टनरशिप में होता है तो ओवर द टाइम जब आपका बिज़नेस थोड़ा-सा एक्सपैंड कर जाता है ना, तो दूसरे पार्टनर को ये लगना शुरू हो जाता है कि इस बिज़नेस में ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, रेवेन्यू मैं ज़्यादा ला के दे रहा हूँ, तो अल्टीमेटली मेरा हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए और ये दूसरा तो कुछ कर ही नहीं रहा है। जिस दिन से ये आपके दिल में स्टार्ट होगी, अल्लाह पाक आपसे रिस्क का जो आना था वो भी खींच लेगा, आपका बिज़नेस लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली लड़ाई होगी और अगर आप नेगेटिव सोच के मालिक होंगे, तो आप किसी दूसरे का हक खा लेंगे, जो कि कुछ देर के लिए है। अगर आज की दुनिया में आप हक खाएँगे, तो अगली दुनिया में जाने के लिए जैसे ही आप अगली दुनिया में जाएँगे, तो आपने जितना उससे खाया होगा, उसे डबल ट्रिपल उसकी अमाउंट में उसको देना पड़ेगा। इसलिए एक बंदे की ज़मीर की अदालत है। ज़मीर की अदालत को पता है कि मैंने किसका हक खाया और किसके साथ मैंने ज़्यादती की। तो पार्टनरशिप के लिए मुझे ये लगता है कि आपको लीगल कर लेना चाहिए, एग्रीमेंट्स बना लेने चाहिए छोटे टाइम के लिए, 6 माह, 1 साल के लिए। 1 साल बाद उसी लीगल बंदों के साथ बैठ के अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म चलना है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे शुरू में अपना स्टार्ट किया उन्होंने और वो छोटे थे और बाद में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियाँ बन गई, लेकिन वो पार्टनरशिप फॉर्मूले पे आज भी काम करती हैं। तो पार्टनरशिप बुरी नहीं है, इस्लाम भी इसको इजाज़त देता है, लेकिन इसको प्रॉपर रेगुलेशंस के साथ मेरे ख्याल से करना चाहिए।